Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope you all are fine. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो डायरेक्ट एडमिशन होता है वो किस तरह होता है, उसके लिए कितने मार्क्स होने चाहिए आपको, और जो पैरामेडिकल कोर्स है क्या उनको अकॉर्डिंग टू रैंक सीट दिया जाता है या अकॉर्डिंग टू ये मेरिट लिस्ट। ठीक है, ये हम बोलेंगे जो मेरिट होता है, मेरिट बेस मतलब ऑन द बेस 12% उसके बेस पे सीट दिया जाएगा आपको, या आपको रैंक के बेस पे जो आपके बोपी में आपने जो रैंक लाई है उसके बेस पे सीट दिया जाएगा। ठीक है, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, खासकर जो स्टूडेंट्स जिनको 30 से बिलो मार्क्स है उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखो पहली बात, आपकी जो काउंसलिंग है वो हो जाएगी इंशाल्लाह। मैंने आपको बोला 15 जून तक नोटिफिकेशन आएगी, तो तब तक इंशाल्लाह आपकी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आएगी। आपकी काउंसलिंग ऑनलाइन होती है। ठीक है, तो उसका मैंने अभी तक प्रोसीजर नहीं बताया क्या रहता है, वो मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा प्रोसीजर उसका क्या रहता है। ठीक है, सारा कुछ, और जो कॉलेज प्रेफरेंसेस उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाना है। ठीक है, इंशाल्लाह वो भी मैं बनाऊंगा डिटेल्ड। ठीक, अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट्स मैं आपको कॉलेज प्रेफरेंस बताऊँगा किस तरह देनी होती है। ठीक, तो इस वीडियो में अगर हम जानेंगे कि जो डायरेक्ट एडमिशन होता है वो किस तरह होता है। देखो यहाँ पर जब आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है तो उसके बाद होता है सेकंड राउंड। ठीक, तो ये जो बोपी वाले हैं ना, ये बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ के लिए खाली 2 राउंड करते हैं। ठीक है, मतलब पिछले साल से मतलब एक साल मैंने देखा जिसमें 3 राउंड हुए थे, वो आई थिंक 2021 में हुआ था। ठीक है, तो बाकी कोई राउंड नहीं होता है, मतलब खाली 2 राउंड इसमें होता है। क्यों 2 ही क्यों करते हैं? देखो फर्स्ट राउंड में फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट्स को बुलाए जिनको पॉइंट से 40+, फिर सेकंड राउंड में ये उन स्टूडेंट्स को, इतने स्टूडेंट्स को बुलाते हैं ताकि जो वैकेंसीज रहती है वो सारे फिल हो जाए। मतलब ये मिनिमम कट ऑफ तक ले जाते हैं, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये पार्टिसिपेट करने देते हैं काउंसलिंग में, ताकि जो वैकेंसीज रहती है आफ्टर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, ठीक है, वो भी फिल हो जाए सारे। ठीक, तो इसीलिए ये फिर सेकंड राउंड में मतलब कट ऑफ लो करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल पिछले साल अगर फर्स्ट राउंड में 45 हुआ, फिर सेकंड राउंड में 25+ स्टूडेंट्स को लिया, तो 20 पॉइंट्स तक, सॉरी 25 नहीं 20 पॉइंट्स तक स्टूडेंट्स को लिया। ये मैंने पहली बार देखा, वरना लेते थे 30 या 25+ सेकंड राउंड में, बट पिछले साल इन्होंने 20+ लिया। क्यों लिया? ताकि जो वैकेंट सीट्स रही आफ्टर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, ठीक है, वो भी फिल हो जाए सारे। ठीक, इसीलिए इन्होंने नीचे लिया फिर ये 20 पॉइंट्स तक। तो इस साल भी यही करेंगे, आई थिंक 20 पॉइंट्स तक ही लेंगे। ठीक, तो हो जाएगा आपका फर्स्ट राउंड। उसके बाद जब सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो सेकंड राउंड काउंसलिंग के बाद आपका डायरेक्ट एडमिशन फिर हो जाता है। वो किस तरह हो जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो कोई स्टूडेंट होगा फॉर एग्जांपल, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट, सारे कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन होता है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे सेमी गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट कॉलेज। देखो गवर्नमेंट की अगर हम बात करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज में किस तरह होता है ये डायरेक्ट एडमिशन। पहले मैं बीएससी नर्सिंग की बात करूंगा। ठीक है, बीएससी नर्सिंग के लिए ऑन द बेस ऑफ जो रैंक होती है ना आपको बोपी में, ठीक है, बोपी में जो रैंक लाई होती है आपने, जितने पॉइंट्स होंगे आपको ऑन द बेस ऑफ रैंक, वो डायरेक्ट एडमिशन देते हैं। किस में? बीएससी नर्सिंग कोर्स में। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, अगर उसको लग रहा है मुझे बोपी के थ्रू कॉलेज अच्छा नहीं मिला, गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, तो वो फिर डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू क्या कर सकता है, वो उसको मतलब चेंज कर सकता है। अगर फॉर एग्जांपल उसको लग रहा है मुझे डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू कहीं पे मिलेगा कॉलेज इससे बेहतर, तो वो कर सकता है वहाँ पे एडमिशन। उसके लिए प्रोसीजर क्या है वो मैं बताऊँगा, अभी तो नहीं बताऊँगा, बट बताऊँगा कैसे करना होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे तो बीएससी नर्सिंग का मैंने बताया। अब जो पैरामेडिकल रहता है, पैरामेडिकल को ऑन द बेस ऑफ रैंक सीट नहीं दिया जाता है, उनको ऑन द बेस ऑफ मेरिट मतलब 12th परसेंटेज पे दिया जाता है। ठीक है, 12th की जो परसेंटेज होती है, 12th के मार्क्स होते हैं, उस पर दिया जाता है फिर आपको सीट पैरामेडिकल कोर्सेज में। ठीक, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं जीएमसी अनंतनाग की बात करूँगा, यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। स्टूडेंट्स ने फॉर एग्जांपल 300 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा पिछले साल तकरीबन डायरेक्ट एडमिशन में पैरामेडिकल कोर्स के लिए। आई थिंक 1000 से भी ज़्यादा फॉर्म्स भरे थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 300 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा डायरेक्ट एडमिशन के लिए जीएमसी अनंतनाग में, बट किस कोर्स के लिए? पैरामेडिकल कोर्स के लिए। ठीक, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होंगे उनकी रैंक नहीं देखी जाएगी यहाँ पे पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। यहाँ पे देखा जाता है 12th की परसेंटेज। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट है उसको 95% है, कोई है 94, फिर है 93। ठीक है, टॉप मोस्ट कौन है? 95। पहले इसको दिया जाएगा कॉलेज, ठीक है, सॉरी सीट, उसके बाद 94 वाले को, उसके बाद 93 जिसके परसेंटेज है। जिस तरह रैंक होती है ना, इसी तरह यहाँ पे भी जिसकी परसेंटेज ज़्यादा अच्छी खासी होगी उसको पहले कॉलेज ये ना सीट दी जाएगी। किस कोर्स में? पैरामेडिकल में। नर्सिंग में ऑन द बेस ऑफ मेरिट डायरेक्ट एडमिशन नहीं दिया जाता है। किस बेस पे दिया जाता है? ऑन द बेस ऑफ बोपी रैंक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कोई स्टूडेंट है उसने बीएससी नर्सिंग के लिए किसमें? इसी में जीएमसी अनंतनाग में भरा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 200 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा। अब 200 स्टूडेंट्स में से ये वाला रैंक भी आता है जिसको रैंक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ 405।
उसको रैंक है 405, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट है जिसको रैंक है 420, तीसरा है 430। अब जो 405 रैंक वाला है, ठीक है, इसको तो अच्छी खासी रैंक है एज कम्पेयर टू 420 एंड 430, ठीक है। तो 405 वाला है, इसको पहले सीट दिया जाएगी। फॉर एग्जांपल उसमें अगर 2 सीट्स हैं बीएससी नर्सिंग के लिए जीएमसी अनंतनाग में, अगर 2 सीट्स बची है फॉर डायरेक्ट एडमिशन, तो इन 2 को दिया जाएगा, 405 और 420 वाले को। बाकी जिन्होंने फॉर्म दिया है ना, मतलब फॉर्म भरा होगा, उनको कुछ नहीं दिया जाएगा, वो रिजेक्ट किए जाएंगे। आई बात समझ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, जीएमसी अनंतनाग में फॉर एग्जांपल इस साल रेगुलर डायरेक्ट एडमिशन के लिए 3 सीट्स, तो फॉर्म जो भरा है उसमें रैंक ये स्टूडेंट है जिसकी रैंक है 405, 420 वाला भी है, 430 वाला भी है। अब 2 ही सीट्स है वहाँ पे, ठीक है। तो 2 सीट्स किनको दी जाएगी, जिनकी रैंक पहले होगी, ठीक है, 405 और 420 वाले को। अब जो 430 है ना, उसको नहीं दिया जाएगा क्योंकि सीट्स अब 2 ही थी, ठीक है। अब अगर पैरामेडिकल में बहुत सारी सीट्स रहती है डायरेक्ट एडमिशन के लिए, ठीक है, तो आप क्या मतलब आपको कितनी परसेंटेज होनी चाहिए 12th में, ताकि आपको पैरामेडिकल कोर्स में अच्छा खासा कोर्स मिले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको फिर भी होने चाहिए मिनिमम 400 प्लस मार्क्स आपको होने चाहिए, फिर जाके आपको पैरामेडिकल कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा किसी भी कॉलेज में, ठीक है। 400 प्लस होनी चाहिए, फिर जाके आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, ठीक। अब रैंक क्या होनी चाहिए वो तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, वो देखेंगे। अगर सीट रह गई तब डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है, ठीक है। अगर नहीं रहेगी तो डायरेक्ट एडमिशन फिर नहीं होगा। डायरेक्ट एडमिशन मतलब वो भी फिर आपको काउंसलिंग नहीं करनी है, उसके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्म 12th परसेंटेज के बेस पे आपको कॉलेज दिया जाएगा, ठीक है। ये कब होता है डायरेक्ट एडमिशन, आफ्टर सेकंड राउंड, तो सेकंड राउंड तक आपको वेट करना है, ठीक है। आई बात समझ, आई होप कि आपको समझ आया होगा डायरेक्ट एडमिशन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि सर जो पैरामेडिकल है उसको ऑन द बेस ऑफ रैंक दी जाएगी, ठीक है। वो मैंने आपको बोला पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए ऑन द बेस ऑफ मेरिट 12th परसेंटेज उसी के बेस पे, और जो बीएससी नर्सिंग होती है उसका डायरेक्ट एडमिशन अगर किसी को करना होगा, ठीक है, वो ऑन द बेस ऑफ रैंक, वो भी रैंक दिया जाता है जैसे कि पिछले साल दिया, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात मुझे यहाँ पे बतानी है आपको, जो काउंसलिंग होती है वो मैंने आपको बोला है ऑलरेडी ऑनलाइन होती है, ठीक है। अगर किसी को इंशाल्लाह जब काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आएगी वो मैं स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसीजर भी बताऊंगा। और अगर किसी को नहीं आता है, देखो खुद नहीं करना, या जिसके पास आप जाओगे ना, किसी कंप्यूटर वाले के पास जाओगे आप, ठीक है, वहाँ पर क्या करना, उसको पहले बता देना, वहाँ पर कन्फर्म करना इसको आती है नहीं, क्योंकि वो फिर बीच में ही मतलब कोई प्राइवेट कॉलेज रखेगा, आपको अच्छी खासी रैंक होगी, फॉर एग्जाम्पल बिलो 400 आपको रैंक होगी, तो वहाँ पर बीच में अगर उसने प्राइवेट कॉलेज लगाया ना, तो आपको वही आ जाएगा, ठीक है। क्या पता वही फिर मत आ जाएगा, फिर आपको सेकंड राउंड तक वेट करना है, ठीक है। क्या पता फिर उस सेकंड राउंड में मिल भी जाएगा या नहीं, तो उससे प्रॉब्लम होती है। जिसके पास काउंसलिंग करोगे या अगर हमारे साथ कांटेक्ट करोगे, इंशाल्लाह हम खुद करते हैं, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह सबको फिर कॉलेज मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जिसको पता होता है वो अच्छे से कर पाता है, ठीक है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, अगर जब काउंसलिंग की नोटिफिकेशन निकलेगी, ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग करनी है आपको, तो उसके बाद जाना जिसको आता होगा, जिसको सब कुछ पता होगा, गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा है, प्राइवेट कॉलेज कौन है, ठीक है, या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें कितना फ़ी रहता है। देखो उनमें मैं रेंज बताऊंगा, 60 to 70 के आपको फ़ी रहेगा वहाँ पे। अगर मैं सईद साउथ कैंपस अनंतनाग की बात करूँगा, वहाँ पे 70 के फ़ी होता है, पर ईयर होता है वो, ठीक है। अगर मैं ये सईद मुंतकी कॉलेज, ठीक है, वहाँ पे भी यही 60 के होता है, ठीक। और अलमदार कॉलेज वहाँ पे भी आई थिंक 60 to 70 के आपको रहेगा सेमी गवर्नमेंट के लिए। आप प्राइवेट कॉलेज के लिए आप रख लेना 75 to 90 के, ठीक है, क्योंकि किसी कॉलेज में 90 के होते हैं जो यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आते, मतलब अंडर नहीं आते। लाइक बोपी वालों ने पिछले साल ये नोटिफिकेशन निकाली, जितने भी कॉलेजेस बोपी के या ना यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं उनको 75 के ही रखने हैं। प्राइवेट कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब विदाउट हॉस्टल का अलग फी होता है, ठीक है। तो ये बातें मुझे आपसे शेयर करनी थी। आई होप कि आपको समझ आया होगा आप डायरेक्ट एडमिशन के बारे में थोड़ा सा, ठीक है, कैसे करना है। अब आप क्या करोगे, आप मेरे साथ अपने मार्क्स शेयर करो, ठीक है, और अपनी रैंक एंड कैटेगरी, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।